Bismillahirrahmanirrahim. With the name of Almighty Allah, who is the most beneficent, most merciful, most gracious, and the source of all knowledge. I would like to warm welcome to all of you by saying the Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So students, this is the lecture of physics for 9th O level and my name is Engineer Zainul Abidin. Previously, we have started our chapter number 2 from our book, and the title of the chapter is Speed, Velocity and Acceleration. And we have discussed something about speed and different types of speed, like we have discussed what is meant by average speed, what is meant by instantaneous speed and what is constant or uniform speed, and later on we have discussed what is non-uniform or the variable speed. Hope so all those concepts are properly clear to you, and I'll suggest you before moving towards the velocity and acceleration, first of all clarify you related to the speed and different types of speed, because if we have dealt with the constant speed, then surely we will deal with also the constant velocity, variable velocity and instantaneous velocity and average velocity as well. So ये सारी चीज़ें जो हमने स्पीड के अंदर डिस्कस की हैं वो सारी की सारी जो है वो आपके पास स्पीड के साथ साथ जो है वो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है वो डिस्कस की जाती हैं. सो लास्ट लेक्चर में हमने जो देखा था वो ये देखा था कि स्पीड आपको एक्चुअली बताती है कि आप कितनी फास्ट ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, और वेलोसिटी जो है वो आपके पास स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर डिफाइन की जाती है. अब यहाँ पे बेटा आपके पास दो वर्ड्स जो हैं वो इस्तेमाल करूंगा. उनमें से एक वर्ड जो है वो मैंने कल भी इस्तेमाल किया था जिसे मैंने स्केलर का नाम दिया था, ठीक है, और दूसरा वर्ड जो है वो वेक्टर का नाम होता है. तो ये दो तरह की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जो लेटर ऑन आपके चैप्टर नंबर 3 के स्टार्ट के अंदर जो है इसको डिस्कस करेंगे हम लोग कि आपके पास जो है वो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं. अभी के लिए आप सिर्फ इतनी बात ध्यान में रखें कि स्पीड जो है वो आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है. और मोटा सा फर्क जो है वो इसमें ये रखा जाता है कि डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट रिक्वायर्ड स्पेसिफिक डायरेक्शन and distance is a scalar quantity because it doesn't require any kind of direction. It can be completely described by magnitude and its unit, but when we are talking about the vector quantities, then we need direction as well with the unit and magnitude. So in our today's lecture we will discuss something about velocity and acceleration. What is the velocity and how it is related to the acceleration? We will discuss all these things relatively. So first of all, let's start the velocity. What is the velocity? Velocity is actually same as speed. Velocity और speed इसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं सिवाय एक चीज़ का कि स्पीड में हमने कल देखा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस या डिस्टेंस ट्रेवल इन ए यूनिट टाइम, किसी भी गाड़ी का यूनिट टाइम में जो ट्रेवल डिस्टेंस होता है उसे हम स्पीड कहते हैं. बट व्हेन यू आर डीलिंग विद द वेलोसिटी, देन द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जहाँ पे आपने स्पीड के अंदर डिस्टेंस पढ़ा था, यहाँ पे अगर आप उसको डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट से रिप्लेस कर लेते हैं, और डिस्प्लेसमेंट से रिप्लेस करने का मतलब यह है कि आपने उसके अंदर जो है एक स्पेसिफिक डायरेक्शन जो है उसको ऐड कर देना है. क्लियर? सो फिर इसके बाद जो है यहाँ पे ये आप वेलोसिटी को डिफाइन कर लेते हैं. अब बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो है ये आपके पास वेलोसिटी होती है, और सबसे अहम चीज़ जो है वेलोसिटी की स्पीड से जो फ़र्क करती है वेलोसिटी और स्पीड के अंदर, वो आपके पास जो वेलोसिटी होती है वो स्पेसिफिक डायरेक्शन में है, या आप इसको अपने आसानी के लिए ऐसे भी कह सकते हैं कि स्पीड जो है अगर आप उसको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन दे देते हैं तो फिर जो है वो आपके पास वेलोसिटी आ जाती है. स्पीड इन टर्म ऑफ स्पेसिफिक डायरेक्शन, देन इट इज known as velocity. Velocity is actually similar to speed, and it also tell you about whether you are moving fast or slow, or you can say how fast you are moving or how slow you are moving on a specific road.
एंड लेटर ऑन ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस क्या होता है। और वेक्टर क्वांटिटी का मतलब है कि इसको मुकम्मल तौर पर डिस्क्राइब करने के लिए हमें इसकी मैग्नीट्यूड, यूनिट और डायरेक्शन तीनों चीज़ों की जो है वो ज़रूरत होती है। और मैग्नीट्यूड का मतलब हम देख चुके हैं कि किसी भी क्वांटिटी के अंदर जो नंबर न्यूमेरिक वैल्यू होती है, अदद जिसे हम लोग कहते हैं, वो आपके पास जो है, या डिजिट जिसे कहते हैं, वो आपके पास मैग्नीट्यूड होता है। उसके साथ जो यूनिट लिखा जाता है लाइक 9 मीटर, इसके अंदर 9 जो है वो आपके पास मैग्नीट्यूड है और मीटर जो है वो आपके पास इसका यूनिट है। और इसके साथ जो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन भी अगर ऐड कर दी जाए, लाइक अगर आप कहें कि आपके पास जो है आई हैव ट्रेवल्ड ए डिस्टेंस ऑफ 9 किलोमीटर इन द वेस्ट, मैंने वेस्ट साइड के ऊपर 9 किलोमीटर का फासला तय किया, देन 9 इज द मैग्नीट्यूड, किलोमीटर इज द यूनिट एंड वेस्ट इज एक्चुअली द डायरेक्शन। सो देन इट इज, यू कैन से यू आर डिफाइनिंग माई वेलोसिटी, जब एक स्पेसिफिक डायरेक्शन भी ऐड कर दी गई है। इसका यूनिट बेटा बिल्कुल सेम वही स्पीड के दो यूनिट्स कल मैंने आपको बताए थे, कॉमनली जो है वो मीटर पर सेकंड इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो है किलोमीटर पर आवर जो है वो भी आपके पास जो है वो स्पीड और वेलोसिटी दोनों का यूनिट जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। अब वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है वो बेटा आपके पास, जैसे स्पीड का कल फार्मूला पड़ा था, डिस्टेंस ओवर टाइम होता है, तो यहाँ पे चूंकि आप डिस्प्लेसमेंट में डील कर रहे हैं, तो यहाँ से वेलोसिटी का जो है वो एक फार्मूला जो डिराइव होता है वो डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम होता है। और चूंकि आपके पास जो है वो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसी के कोरेस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी जो है वो भी आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी कंसीडर की जाती है। क्लियर। सो यहाँ पे ये आपके पास एक एग्जांपल है कि यहाँ पे हमारे पास जो बेटा फास्टेस्ट मोशन है जो हम लोग देखते हैं हमारी क्रूबोजवार के अंदर स्पीड ऑफ लाइट के बाद, जिसको हमने ऑब्जर्व किया है अब तक, अपनी आंख से देख सकते हैं जिसको, वो आपके पास जमीन की सूरज की गिर्द हरकत है। ठीक है, इट टेक्स ऑलमोस्ट 30.22379, ये तकरीबन आपके पास जो है इतनी रफ्तार होती है, इतनी स्पीड होती है किलोमीटर पर सेकंड। एक सेकंड के अंदर हमारी ज़मीन जो है सूरज के गिर्द तकरीबन 30 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल कर रही होती है। सो ये 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है और इसके साथ जो है यहाँ पे आप ये एरो देख सकते हैं एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर है, तो इसलिए हम कह सकते हैं द वेलोसिटी ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज अबाउट 30 किलोमीटर पर सेकंड। सो ये आपके पास जो है इसकी वेलोसिटी है। लेकिन अगर आप सिंपल डायरेक्शन को इग्नोर करते हुए बात करेंगे तो हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि ज़मीन की सूरज के गिर्द घूमने की रफ्तार या स्पीड जो है वो तकरीबन 30 किलोमीटर पर सेकंड, इतनी ज़मीन की रफ्तार जो है वो कंसिडर की जाती है। अब वेलोसिटी से बेटा नेक्स्ट टर्म जो आती है वो आपके पास एक्सेलरेशन आता है। एक्सेलरेशन बेसिकली क्या होती है, ये इनकी एक चेन चलती है। किस तरह से, अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट में तब्दीली आती है तो वेलोसिटी होती है, और अगर आप वेलोसिटी में तब्दीली कर लेते हैं तो पूरी से हम लोग जो है वो एक्सेलरेशन का नाम दे देते हैं। अब एक्सेलरेशन बेसिकली क्या होता है, वेलोसिटी में हमने देखा था कि वेलोसिटी में स्पीड एंड डायरेक्शन दोनों होती हैं, और जो है वो आपके पास कांस्टेंट स्पीड और चेंजिंग डायरेक्शन, ये दो चीज़ें जो है वो एक्सेलरेशन के अंदर जो है वो बड़ी मैटर करती हैं। एक्सेलरेशन जो है इसकी सिंपल डेफिनेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक हो गया। और इसी तरह एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है, इसके लिए भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ों की ज़रूरत होती है, और इसका यूनिट जो है वो डिफाइन किया जाता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसके लिए फार्मूला जो इस्तेमाल किया जाता है वो चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन इस्तेमाल किया जाता है। और इसको आप जो है वो अगर सिंबल्स की मदद से लिखे तो a इज इक्वल टू v माइनस यू ओवर टी, इस फॉर्म के अंदर जो है इसे डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर हो गया। लेटर ऑन हम एक्सेलरेशन के मतलब सीखेंगे कि एक्सेलरेशन क्या होता है, हम इसको किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड।